परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। वहाँ पास में ही सिवार मोड़ है। सिवार मोड़ से धानक्या स्टेशन की 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो आज से 25 साल पहले ही परम पूज्य गुरुदेव से जो जुड़ाव हुआ वो एक अखंड ज्योति के माध्यम से हुआ। और फिर अखंड ज्योति की शब्दों ने ही अपना काम कर दिया। तो शांति कुंज जाके आदरणीय हमारे कुलाधिपति जी डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, शैल दीदी, हमसे दीक्षा, हम गायत्री की दीक्षा हमने ली। और मेरा परम सौभाग्य ये भी रहा दोस्तों कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने सपनों के विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मुझे 2005 में ही समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के भेजा। तो पहले तो मैं चिकित्सक ही था यहाँ पर। तो चिकित्सा 15-16 साल से लगातार क्षेत्र में मैं घर घर जाता था। ढाणी यहाँ पे छोटे छोटे खेतों में घर बना लेते हैं लोग। तो यहाँ डर तो होता नहीं है, चोरी वोरी होती नहीं है राजस्थान में। तो अब तो खैर दूसरी बातें हैं, लेकिन आज से 25 साल पहले 20-25 साल पहले यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था राजस्थान का। तो यहीं मैं कहाँ मेरठ में मेरा जन्म हुआ। और कैसे मैं यहाँ आया, मेरे चाचा रहते थे सोडाला, उनके पास। फिर यही सिरसी मोड़ से इसी रोड से मेरे चाचा मुझे लेके आते थे कभी कभी। फिर बाद में मैंने एक मेडिकल कोर्स कर लिया। उसके बाद में फिर मैंने जब यहाँ क्लिनिक यहाँ पे शुरू करी, तो फिर मैं रोज़ एक बार धानक्या स्टेशन जाता था। किसी को पता नहीं था, वहाँ पे एक क्वार्टर सा था और ये भी नहीं पता था किसी को यहाँ पे किसी का जन्म हुआ है। लेकिन मेरा वहाँ पर रोज़ मैं जाता था। चाय की दुकान थी वहाँ पे, अपने स्कूटर खड़ा करता था और पैदल चल के उस जहाँ उनका जन्म स्थल है उस मकान तक मैं जाता था। और वहाँ पेड़ है एक, उसके पास खड़ा होके मैं 2-4-5 मिनट, मुझे बड़ा सुकून सा महसूस होता था और मैं वहाँ से चला आता था। तो उसके बाद में 2-3 साल निकल गए। उसके बाद में अचानक से एक दिन पता लगा कि भाई धानक्या बहुत सारे राजनेता आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। तो मेरी कोई रुचि थी नहीं पॉलिटिक्स में, मेरी राजनीति में कोई रुचि थी नहीं, मेरा क्षेत्र भी नहीं था। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे वहाँ पर जैसे बलात ही भेज दिया और मैं चला गया। और मैं वहाँ पीछे लोग बैठे हुए थे, पीछे की लाइन में वहाँ बैठ के जाके, तो उस वेंकटैया नायडू जी थे उस टाइम डॉक्टर महेश शर्मा जी दिल्ली से आए थे और बहुत सारे यहाँ से क्षेत्रीय नेता थे। तो मैं बैठा हुआ तो डॉक्टर महेश शर्मा जी का उद्बोधन शुरू हुआ। तो उन्होंने पहले ही वाक्य में उन्होंने बोला कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। तो वो जब मेरा एकात्म मानववाद उन्होंने बोला, तो मैं बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में इस एकात्म मानववाद की घंटी बज गई। एकदम से दिमाग में ये शब्द मेरे कौंध गया और इस शब्द की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि मेरे रोम रोम में जैसे इसको पुकारने लगा, जैसे कुछ एकात्म मानववाद। सबसे पहला मेरा जो सवाल था जब उन्होंने बोला, मेरे मन से मैंने किया
तो भाई दुनिया में धर्म बहुत सारे बता दिए हैं दुनिया में, लेकिन लगभग हर धर्म में ये तो मानता है मानव कि उसके अंदर कोई रूह है, कोई आत्मा है, कोई चेतना है। ये हर कोई व्यक्ति एक बार उससे पूछेंगे हम दुनिया में, तो सभी उसको बता देंगे, हाँ भाई मेरे अंदर एक आत्मा जरूर रहती है, एक रूह रहती है मेरे अंदर। तो ये सारे दुनिया में धर्म में ये बोल देंगे। लेकिन जब हम आत्मा है, ये बात जब हम सुबह सो के उठ के शरीर के साथ उठते हैं, तो उठने से पहले ही जो यहाँ की परंपराएं बना के रखी हुई है, जब मानव का जन्म भी नहीं होता बच्चे का, उससे पहले ही आप उसको धरती पे पैदा होते ही बोल देते हो कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये मालिक है, ये नौकर है, इसके ऊपर कर्जा हुआ है। पैदा होने से पहले ही कर्जा तय कर रखा है आपने सबके ऊपर। आज भी स्थिति ये है कि भारत सरकार ने जितना विदेशों से जो पैसा ले रखा है, वो हम सब लोग जो टैक्स के रूप में चुकाते रहेंगे, वो हम पे बहुत कर्जा है। ये सारे देशों को इस पूंजीवाद ने इनके जो बहुत ही शातिर तरीके से इस पूंजीवाद को स्थापित किया गया है लोकतंत्र के माध्यम से। दोस्तों, आज मेरा विषय जो है यहाँ राजनीति के ऊपर मैं अपनी बात करूँगा, क्योंकि धर्म के ऊपर ये धार्मिक क्षेत्र बहुत सारे हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देंगे। लेकिन राजनीति में पहली बार दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि भाई मानव का परिचय क्या है। पहले आप मानव का परिचय तो लीजिए, बाद में कीजिए राजनीति। बहुत हो गई है यहाँ पे मनुवाद, पहला राजा धरती के मनु थे। मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन था जो कम्प्लीटली मानव के लिए मोक्ष को प्रदान कराने वाला था। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। अब उसमें जो मानव है, मानव को एक आत्मा सर्वभूतेषु, सभी में आत्मा समान है, सभी में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, उसकी एक ही आत्मा है। और ये आत्मा सभी 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में ये एक ही आत्मा विद्यमान है। इस आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इस शरीर के बाहरी ढांचे में इनमें सब में अंतर दिया गया है, और इन सभी के अंतरों को सोच लीजिए। एक ही 84 लाख प्रकार के जीव हैं, तो एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या मानवों की 7 अरब हो रही है धरती पे। तो बाकी जो जीव हैं उनकी जो जनसंख्याओं का लेखा जोखा अगर लिया जाए, तो धरती पे अरबों खरबों जीव यहाँ पर हमारे आसपास चारों तरफ हमारे साथ साथ जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ आत्मत सर्वभूतेषु, तो मानव को अगर हम इसी एक सिद्धांत से चलते रहते तो त्रुटि होती नहीं। त्रुटि हुई है। आत्मत सर्वभूतेषु को उठा के अलग रख दिया गया, और वसुदैव कुटुंबकम को उठा के अलग रख दिया गया। दोनों को अलग अलग कर दिया, धर्म को अलग कर दिया, राजनीति को अलग कर दिया लोगों ने। अब धर्म संस्थान दुनिया में सारे हैं, लेकिन वो धर्म की बातें करेंगे, और जब राजनीति की बात आएगी तो सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि भाई हम राजनीति पे कोई बात नहीं करते हैं। जबकि हुआ क्या है, यहाँ धर्म को एक विभाग बना के उसका अलग बना दिया, और विभाग अलग बना दिया, मंत्री अलग बना दिए, वो अपना करते रहिए। और बाद में पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद को सारी दुनिया में ये आज़ाद देशों के माध्यम से इसको लागू किया गया। ये मानवों पे आत्मत सर्वभूतेषु के विपरीत चले जाते गए, और ये आज़ादी एक ऐसा शब्द आ गया दुनिया में जो मानव से आज़ादी कभी भी संभव नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टी राह में हमें ज़बरदस्ती धरती पे ये युद्ध, हमेशा युद्ध चलते रहे हैं।
यहाँ मानवों की आज तक समझ में नहीं आया कि यहाँ धरती पे आया क्यों है। यहाँ धरती खरीदने बेचने का काम मानव कर रहा है। धरती यहाँ खरीदना जीवन का परम सौभाग्य बन गया है। अपने नाम की रजिस्ट्री पट्टा काट के उस पर एक मकान बनाओ पक्का, इसी में मानव का जीवन पूरा हो जाता है। और जब वो मकान बनता है फिर उसमें बिजली के बिल, पानी के बिल और गैस के बिल और फलाने बिल, ये ग्रह कर के बिल 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 लगते लगते ये सारी दुनिया के सारे मानवों को एक तो मानव दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव को एक आत्मा माना जाएगा, तो शरीर उसकी पहचान है नहीं। तो शरीर क्या है? शरीर धरती पे केवल एक यात्री की भांति है, इसमें आत्मा। तो अगर मानव को देखा जाए तो मानव को केवल एक यात्री के तौर पे यहाँ पे माना जा सकता है। उसको यहाँ मालिक नौकर अमीर गरीब का जो ये जंजाल बनाया है, ये पूंजीवाद ने बनाया है। यहाँ 4 प्रकार के काम करने की धरती पे आवश्यकता हमेशा से रहेगी, थी और आगे भी रहेगी। वो 4 प्रकार के कार्य करते हैं जो लोग, उनको एक नाम दे दिया था। तो नाम दे, इस काम का नाम था कोई पढ़ाई, किसी को पढ़ा रहा है, विद्या दे रहा है, तो उसको ब्राह्मण कह दिया गया। उसमें ये जाति कोई नहीं थी, ब्राह्मण कोई भी बन सकता था। वह क्षत्रिय उसमें कद काठी का है, ताकत है उसमें, वो हौसला है, तो उसको क्षत्रिय बन जाता था। तो ये साफ सफाई आज भी हो रही है। आज भी शूद्र लोग आज नहीं है कि आज भी सारी दुनिया में सफाई कर रहे हैं बेचारे सफाई कर्मचारी। उनका नाम आपने कुछ और भी दे दिया। नाम से अब बात है 4 प्रकार के कार्य अभी भी हैं, पहले भी थे। तो मनुवाद का जो तिरस्कार किया गया था वही मानव की भूल थी, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म में आपको सारी दुनिया ने फिर भटका दिया। जहाँ अपने धर्म को अलग कर दिया और राजनीति को अलग कर दिया, तो तय क्या हुआ था? तय मानवों के बीच में जब धरती पे सतयुग पहले आया, तो सतयुग में ये मानव जो आया था वो सत्वी सत्व था। तो उसको ये अच्छी तरह ज्ञान था कि वो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है और ये शरीर उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से यूज़ करना है इसको, और हमें परमात्मा को समझना है। तो पूरा निखिल विश्व ब्रह्मांड, कितना निखिल विश्व ब्रह्मांड, कितने आकाश, कितने सूरज, कितने तारे, कितने ग्रह, ये इतना विस्तृत है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मानव को 1000 साल तक भी उम्र जिंदा रहना पड़ता था। तो जो सतयुग के मानव थे वो यहाँ पर हजारों साल जिंदा रहते थे, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेते थे मानव सभी के सभी। और वहाँ, लेकिन वहाँ वो मानव सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो घर भी उनका बना था, रोटी भी बनती थी, उसमें औरत भी रहती थी, आदमी भी रहते थे, गुरुकुल था, वहाँ बच्चे भी रहते थे, बच्चियाँ भी रहती थी। लेकिन वहाँ एक गुरुकुल में जब गुरु माता और गुरु पिता, तो वो पति पत्नी नहीं होते हैं फिर कभी भी, वो आजीवन साथ रहते हैं, लेकिन वो आजीवन सो नहीं पाते थे साथ में। ये जो कर सकता था वही लोग गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। लड़कियों के लिए माताजी और लड़कों के लिए पिताजी। तो ये जो यहाँ पर हम लोगों का मानवों को, यहाँ अब 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो उसकी शादी करके उसको बोलो बच्चा पैदा करेगा, तो वो बच्चा थोड़ी पैदा करेगा। उसके लिए उसको 16, 17, 18 साल का होना पड़ेगा। अंदर हार्मोन्स बनेंगे, शरीर के अंदर सिचुएशंस आएंगी। उसका अभी कच्चे शरीर में और सबसे आवश्यक क्या है धरती पे? सबसे आवश्यक है
कि मानव जब बच्चा होता है तो 8 साल तक तो बच्चे को माँ रखेगी। 8 साल के बाद में बच्चे को जो मैंने अपने विषय बताया, मेरा विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। जब हम इस अवस्था में आते हैं तो हम आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम को मिला देते हैं। तो यहाँ धरती पे मानव को एक शरीर मानेंगे तो उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये इसी का संघर्ष जीवन बन जाएगा। और यहाँ अगर मानव को एक आत्मा मानेंगे तो उसका कार्य क्षेत्र परमात्मा है, वो बहुत विस्तृत और विशाल है। उसके बारे में सारे जन्मों को भी खर्च करते रहें हम तो भी वो कम पड़ेंगे। तो लेकिन यहाँ हमें अमीर गरीब मालिक नौकर बना के मानवों को आपस में ही आज़ाद होने के लिए ये मानवों के पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद, जो ये राजनीति, सारी दुनिया में देश आज़ाद हैं, सब में सरकारें बनी हुई हैं, लेकिन वो सरकारें सबसे पहले लिखा चुके हैं लोग कि आपको आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को मानना पड़ेगा। तो आज सारी दुनिया में आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पे इस प्राइवेट सेक्टराइजेशन को सारे 20-30 धन्ना सेठ जो ये नया एक गठन करके बैठे हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध है। यहाँ पर मानवों में जिस समय पहली बार जब चुनाव आया तो राजनीति की स्थापना हुई, तो यहाँ पर मानवों के बीच पहले 3 चुनाव कराए गए। उन 3 चुनावों में से मानवों ने चुने हैं जो, तब राज्य की नीति की स्थापना हुई है। तो प्रारंभ काल में जो पहला चुनाव हुआ तो उसमें मानवों को चुनाव करना था धर्म का या अधर्म का, धर्म या अधर्म। तो मानव ने चुनाव किया, अधर्म नहीं चाहिए, धर्म से चलता है, मानव श्रेष्ठ जीव है तो हमें धर्म से चलना है। फिर आया राजकता या अराजकता। अराजकता में कोई किसी का भी छीने, कोई कुछ भी करे, मारे पीटे, सब चलेगा उसमें। तो मानव ने बोला अराजकता नहीं चाहिए, हमें चाहिए राजकता, सिस्टमेटिक चाहिए सब कुछ। तो फिर बाद में नीति से चलोगे या अनीति से चलोगे, या तो आप सिस्टम से चलेंगे या सबका छीन लेंगे, अनीति से चलेंगे, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, कैसे चलेंगे। तो मानव ने तय किया हम नीति से चलेंगे। तो धरती पे पहले जो राजनीति आई वो थी धर्म आधारित राज की नीति, धर्म आधारित राज की नीति। तो अब धर्म में बहुत सरल था हमारे वेदों में उसका भाष्य, लेकिन बाद में त्रुटियां मानव की हैं सारी की सारी। धर्म में वेद कहता है कि मानव आत्माएं हैं, धरती पे आत्माएं जाएंगी और तो इनके शरीरों को वारना पड़ेगा। तो शरीरों को अगर कोई कष्ट आए, कोई समस्याएं आए, तो सारे के सारे ये आत्माएं मिलके, सारे मानव मिलके और जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का निराकरण करें, समस्याओं को हल करें, उनका समस्याओं का इलाज करें। तो वेद कहता है कि मानव अर्थ करेगा। तो अर्थ का मतलब कोई रुपया, सोना, चांदी, पैसा नहीं था। दीनदयाल जी इसी बात को कहते हैं अर्थायाम में कि मानव वस्तु के बदले वस्तु प्रदान कर, जो विनिमय होता था सदियों से, हजारों सालों से, मानव सेवा करता था दूसरों की, तो वहाँ पर बदले में कुछ लेगा देगा का विचार जो है वो हम भारत का सनातन विचार नहीं है। हम आपको कुछ चीज़ देंगे, बदले में आप हमें पैसा दो, हम आपके लिए काम करेंगे, बदले में हमें पैसा दो, ये हम लाएंगे तो आप बदले में हमें पैसा दो। ये जो पैसा दो की जो परंपरा है, यही मानव का भटकाव है। यही आत्मत सर्वभूतेषु से मानव को दूर करने की एक साजिश मानव द्वारा रची गई, जिसको गरीब अमीर के रूप में यहाँ झेलना पड़ा है, अथाह पीड़ाओं के साथ मानवता को झेलना पड़ा है। लेकिन ये है युग परिवर्तन का समय। अब है गुरु जी का युग परिवर्तन का समय।
तो यहाँ पर जो गलतियाँ आप 1000 साल से कर रहे हैं, वो गलतियाँ अब 1000 साल की छोड़िए, अब 1 मिनट के लिए भी हम आगे ये गलतियाँ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक नई विश्व की ऐसी राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रदान की गई है, जहां हम 7 अरब धरती के लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन पैकेज लेके आए हैं। मानव की धरती पे सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, धरती पे मानवों के बीच सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, मानवों के बीच जितनी भी कटुताएं हैं धरती पे वो सब समाप्त हो जाएंगी, मानव का मानव से किसी भी प्रकार का बैर नहीं रहेगा। इस थ्योरी का नाम है एकात्ममानवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और इसी को हमारे वेद सूत्र कहते हैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। तो आज भारत पुनः हम लीड करेंगे विश्व राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राज्य की नीति की स्थापना विश्व में। ये मेरा सब्जेक्ट है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों की व्याख्या एक क्रम से निम्न प्रकार करता हूँ दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना जब हो जाएगी विश्व में, तब हम अंत्योदय को प्राप्त करेंगे। अंत्योदय अभी नहीं आ रहा है। अंत के व्यक्ति को लाभ देना अंत्योदय नहीं है दीनदयाल का। अंत के व्यक्तियों को सभी को एक ही सीमा रेखाओं में, धरती के 7 अरब लोगों को एक ही सीमा रेखाओं में लेके आना